इंडियन वेडिंग कॉनक्लेव एंड एक्सपो 2025 का आगरा के आईटीसी मुगल होटल में भव्य समापन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन यूपी वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। इस एक्सपो में देश भर से 400 प्रतिनिधि और 3000 से ज़्यादा विजिटर शामिल हुए हैं। क्या चर्चा हुई है? आज सुबह मॉर्निंग में एक पैनल डिस्कशन था। उसमें आगरा के जो ब्रांडेड होटल्स हैं उनके वीपी और जीएम्स ने पार्टिसिपेट किया। क्लार्क शिराज ने पार्टिसिपेट किया, डबल ट्री हिल्टन ने पार्टिसिपेट किया, ताज कन्वेंशन ने पार्टिसिपेट किया, आईटीसी मुगल शेरेटन के जीएम थे, मिस्टर हरीश कुमार वीपी जेपी पैलेस थे, प्रयागराज से मिस्टर शोभित कौशल आए हुए थे, मिस्टर श्याम कुमार थे बैंगलोर से। तो उनका एक पैनल डिस्कशन था कि आगरा स्पेशली यूपी को और उसमें आगरा का क्या स्थान हो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में, और आगरा को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए कि जो वेडिंग्स जयपुर या उदयपुर या राजस्थान के और शहरों में हो रही हैं उनका कैसे बड़ा चंक यहाँ आगरा में वापस लाया जाए। हम लोग अभी जो शादियां आगरे में आती हैं वो दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से आती हैं। अब हमारा फोकस है गुजरात और साउथ से। वहाँ का भी जो क्लाइंट है वेडिंग का वो नॉर्थ इंडिया में आए, स्पेशली आगरा में आए, यूपी में आए और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको वो देखे, समझे और उसका आनंद ले। 2 दिन के कार्यक्रम का किस तरह की क्या कहते हैं उपलब्धि हासिल हुई? वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा ये आयोजन, जो कि उत्तर प्रदेश में पहला आयोजन आगरा में आयोजित किया गया है और 2 दिवसीय इस आयोजन बहुत ही सार्थक और नजर आया। मुझे लगता है कि पूरे देश भर से तमाम प्रतिनिधि जो कि वेडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों ने आकर यहाँ पर चिंतन और मंथन किया, कैसे कलेक्टिवली एफर्ट्स किया है, संगठित होकर कैसे देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया जाए वेडिंग सेक्टर्स के माध्यम से, साथ में अपने आप को कैसे अपग्रेड और नई तकनीकी के साथ जोड़कर देखने की बातचीत उन लोगों ने यहाँ पर की। और इस 2 दिवसीय आयोजन के दौरान हमारे यहाँ वेडिंग सेक्टर जुड़े हुए कैटर, डेकोरेटर्स, इवेंट प्लानर, वेडिंग डिजाइनर्स, होटल और हॉस्पिटलिटी के तमाम लोग जिन्होंने नई ट्रेंड, नई अपॉर्चुनिटीज और नए चैलेंज को लेकर यहाँ पर बातचीत करी, बहुत ही सार्थक ये नजर आया। इसका अगर दूसरा भाग बात करूं जो कि एक्सपो का था, एक्सपो में पूरे शहर भर से आए हुए लोगों ने कैसे उसकी शादियों के और अच्छे अनुभव आए, कैसे वो अपनी तैयारियां करें, वो एसोसिएशन के प्रयास को बहुत सराहा। और उस एक्सपो में अगर हम बात देखें तो हमारे यहाँ पर गेट में ब्राह्मण जो कि शास्त्री हैं उनसे लेकर एक बैंड और फोटोग्राफर, डेकोरेटर, इवेंट प्लानर, ड्रेस डिजाइनर और ज्वेलरी, मतलब कंप्लीट शादी अगर मैं बात करूं तो दूल्हा दुल्हन नहीं थे, बाकी सब कुछ था। बहुत ही सार्थक आयोजन था। धन्यवाद। आप वेडिंग हब बनाने की एक चर्चा की गई थी, तो इसमें कितना मुझे लगता है कि यूपी को वेडिंग बनाने की जो चर्चा की गई वो चर्चा बहुत ही सार्थक रही और हमारी बात यूपी तक ही ना रहकर पूरे देश में ये बात आज हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 दर्जन के लगभग राज्यों से यहाँ पर वो प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं जो कि वेडिंग सेक्टर जुड़े हुए हैं। उनके बीच हमने यूपी को शोकेस किया, प्रमोट किया और हमने कहा कि शादियों के लिए अगर कोई उत्तम प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। मैं सौरभ सिंह गिरधारी लाल केदारनाथ एंड आगरा से हूँ। आज जो वेडिंग का जो दूसरा वेडिंग कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है वो सुबह का जो सत्र है वो होटेलियर्स के साथ शुरू हुआ। जो हमारे आगरा के 4-5 जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके बीच परिचर्चा हुई और जो भी उसमें नए ट्रेंड्स और किस तरीके से हम कस्टमर्स के लिए बढ़िया होटलिंग कर सकते हैं वो चर्चा हुई। और फिर अगला जो हमारा एक्सपो चल रहा है वहाँ निरंतर आगरा की जनता का आना जाना लगा हुआ है और अपने घर में उन्हें कोई कार्यक्रम छोटा बड़ा जो भी करना है उसकी पूरी जानकारी वो जो एग्जिबिटर्स हैं, जो स्टॉल्स धारा के उनसे ले रहे हैं और काफी नॉलेज को वो ले रहे हैं और हमें भी कुछ ना कुछ बता के जा रहे हैं कि और हम क्या बेहतर हमारी इंडस्ट्री के लोग कर सकते हैं।